हर बात निराली है उसकी। हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है उनकी। हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है उनकी। जो तेरे सहारे रहते हैं, हर बात निराली है उनकी। जो तेरे सहारे रहते हैं, हर बात निराली है उसकी। नाम 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 केवल नाम। गुरु ने दी यही दो बातें कहा, बेटा अगर तू अपना उद्धार चाहता है तो हमारी एक शिक्षा मान ले। नरहरि कंचन कामिनी, ये दोहा भी नरहरि दास जी का लिखा हुआ दोहा है, जिसमें तुलसीदास जी को दीक्षा दी थी, वैष्णवी दीक्षा। ये तुलसीदास नाम भी नरहरि दास जी का रखा हुआ है, इसका नाम तो कोई था ही नहीं। हाँ, राम बोला कभी कभी लोग कहा करते थे, क्योंकि जन्म से मुख से राम बोला था, अलग से कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। तुलसीदास नाम गुरुदेव श्री नरहरि दास जी महाराज का दिया हुआ नाम है। जिस समय दीक्षा दी, नाम दिया, उस समय शिक्षा दी थी। नरहरि दास जी दोहा रचना करके तुलसीदास जी को याद करा, बेटा इस दोहे को याद कर। भजन तभी काम करेगा, ये नाम जब तभी उद्धार करेगा जब मेरी दो बातों को मानोगे। क्या? नरहरि कंचन कामिनी, नरहरि कहते हैं ये कंचन और कामिनी अर्थात स्त्री और धन से बच के रहे। बस फिर हम जाने, हमारा काम जाने। नरहरि कंचन कामिनी, इनसे रहिए दूर, जो चाहे कल्याण निज, हरि दर्श भरपूर। अगर तुम खूब भगवान के दर्शन मन भर के करना चाहते हो, अपना कल्याण उद्धार करना चाहते हो, तो नौका तो मैंने दे ही दी। ये नौका है राम नाम। राम नाम दृढ़ नाव है और माला है पतवा। ये चप्पू, इस चप्पू से नौका चलाते रहो। राम नाम ये नौका है और माला ये चप्पू है चलाने वाली नौका का। बस इस माला से नाम को चलाते जाओ और तुम उद्धार हो। लेकिन बेटा दो भंवर बीच में पड़ते हैं, दो भंवर बीच में पड़ते हैं, कहीं इसमें नौका फंस ना जाए, डूब ना कहीं जाओ। भंवर कौन से? नरहरि कंचन कामिनी, इनसे रहिए दूर। जहां कंचन और कामनी, उससे दूरी रखना। नरहरि कंचन कामिनी, इनसे रहिए दूर, जो चाहे कल्याण निज, राम दर्श भरपूर। इसी बात को बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा। ये तो गुरुदेव ने दोहा कहा, तुलसीदास ने भी यही बात अपने शब्दों में लिखी है। वो भी कहते हैं इन दो से बच जाओ, हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। पर धन पत्थर जानिए, पर स्त्री मात समान। वही गुरु के शब्द है, भाव वही है, शब्दों का फेर है। पर धन पत्थर जानिए, पर तिय मात समान। इतने ते हरि ना मिले, तो तुलसीदास जमा। मैं तुम्हारा जमानतदार बनूंगा अगर दो बातें तुम्हारी जिंदगी में आती। पर स्त्री से बचो, पर धन से बचो। ये साक्षात हमारा काल है। गुरु ने परीक्षा की शिष्य की कि बेटा तुमको उस पार जाना है। दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। इस रास्ते पे एक नागिन बैठी है जो डंक मारे तो पानी भी ना मांगे, जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और इस किनारे पर एक सुंदरी स्त्री बैठी जो हर व्यक्ति के मन को मोह ले। अब तुमको उस पार जाना है, ना तो ये जाने देगी
अपने में फंसाएगी, ना वो जाने देगी नागिन, वो भी मृत्यु को प्राप्त कराएगी। अब बताइए आप कौन से रास्ते से उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे? तो गुरु जी से कहा शिष्य ने, गुरुदेव एक डंक मारे और पानी भी ना मांगे प्राणांत हो जाए, मैं उस रास्ते से जाना पसंद करूंगा। कहा बेटा इस रास्ते से क्यों नहीं? का कारण है, वो नागिन जो डसेगी तो एक बार मारेगी, एक बार ही तो मरूंगा, और इधर कहीं मैं संसार के चक्कर में पड़ गया गरिष्ठ के तो 84 लाख बार मरूंगा, क्योंकि भजन नहीं होगा। वहां तो मैं राम राम करता हुआ प्राणों को छोड़ दूंगा, डंक लग गया तो नागिन का, वहां तो मैं राम राम करता हुआ मर जाऊंगा। लेकिन कहीं गृहस्थ के जंजाल में पड़ गया, राम राम निकलेगा नहीं, मरते समय भी याद आए कि बेटे को बुला लो, मेरे जवाई को बुला लो, मेरी बेटी को बुला लो, उसको भी देख लूं, उसको भी देख लूं, उन्हीं के चिंतन में प्राणांत हो जाएगा। इसलिए मैं नागिन वाले रास्ते से जाना प्रारंभ करूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा तुम पास हो गए, नागिन तो एक बार मारेगी। मां तो मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, क्षमा करना, ये आपकी बुराई नहीं है, ये बुराई तो मन की है, जो हम संसार का चिंतन में भगवान को भूल जाते हैं। माता ने तो हमको जन्म दिया है, माता का दूध पी के बड़े हुए हैं, आज भी रोटी खाते हैं, इन्हीं के हाथों की बनी खाते हैं, और यहां भी सत्संग में सबसे ज्यादा यही आ रही है। बुराई आपकी नहीं है, बुराई है इस कमजोर मन की। जहां भी कोई सुख देखता है वहीं चिपक जाता है, ये बुराई मन की है। ऐसे धन की भी मैं बुराई करूंगा, लेकिन धन बुरा थोड़ी है, मन बुरा है जो धन के लोभ में पाप करता है। नहीं तो देखो ये जो कथा हो रही है कौन करा रहा है? जानते हो कथा कौन करा रहा है? ये टेंट किसने लगवाया, ये माइक किसने लगवाया, ये दरिया किसने बिछाई? बोलो किसने बिछाई? ये टेंट किसने लगाया, ये लाइटिंग सिस्टम किसने किया? जानते हो? पैसे ने किया है। तो धन कहां बुरा है? ये मंदिर किसने बनाए? पैसे ने बनाए। ये तीर्थ यात्रा कौन कराता? तो पैसा कराता है। ये हवन यज्ञ कौन कराता? पैसा कराता है। ये भंडारे कौन कराता? तो पैसा कराता है। तो यहां मैं पैसे की बुराई नहीं कर रहा हूं, किनते रहिए दूर। जैसे धन की बुराई नहीं है, बुराई है लोभ की। स्त्री की बुराई नहीं है, बुराई है कमजोर मन की, कि वो नारी को देख करके मन में पाप आता है। इसलिए नजरों को दूर रखो। पर नारी पैनी छुरी, अब इसका मतलब तुम छुरी हो। हाँ, ये नहीं कहना हमारी बुराई कर रहे हैं, ये तो मन की बात है। मन कमजोर है, उसके लिए मन पतित हो जाएगा। इसलिए कहा पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग। रावण के 10 शीश गए, पर नारी के संग। सीता जी कौन थी रावण के लिए? पर नारी थी। तो कौन बनी? वो पैनी छुरी बन गई, रावण के 10 के 10 चीज कटवा दिए। किसने? तो सीता जी ने। अब ये सीता जी की बुराई नहीं है, ये बुराई है रावण के मन की। तो इसलिए माता जी आपकी बुराई नहीं हो रही, ये बुराई है पागल मन की, जो पर नारी की तरफ दौड़ता है। तो तुलसीदास जी से गुरुदेव ने शिक्षा में ही कहा था, नरहरि कंचन कामिनी, इनसे रहिए दूर। इन दोनों से दूर रहो, बस इतनी शिक्षा दी। 2 बातों से बच जाओ। यही बात गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, पर धन पत्थर जानिए परतिए मात समान, इतने से हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। उसके बाद कुछ दिन अयोध्या में रहे, 10 महीने तक अपने शिष्य तुलसीदास जी को अनेक प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कराया। पाणिनि व्याकरण का अध्ययन कराया, जो भगवान शिव की कृपा से पाणिनि नाम के ब्राह्मण ने लिखा था। एक ग्रंथ, इसकी भी कथा अलग से आती है, उसका विस्तार नहीं करेंगे। पाणिनि ग्रंथ का व्याकरण का अध्ययन कराया। उसके बाद 10 मास पढ़ाई करने के बाद, शिष्य को पूर्ण करने के बाद पहुंचे हैं शिष्य को लेकर काशी में, क्योंकि काशी के विद्वान बड़े प्रसिद्ध होते हैं। अयोध्या में भक्ति है, ज्ञान नहीं है। अयोध्या में भक्ति है, वृंदावन में प्रेम है, हरिद्वार में तपस्या है, और काशी में ज्ञान है। अलग तीर्थों की अलग अलग महिमा है। तो गुरु जानते कि काशी का विद्वान बहुत प्रसिद्ध है, काशी में ज्ञान ही प्रधान है, और अभी अपने शिष्य को ज्ञानी बना करके और आगे बढ़ाना है।
तुलसीदास को लेकर पहुंचे 10 महीने के बाद अयोध्या निवास करने के बाद काशी में पंचगंगा घाट आज भी है वो। वहीं पर कभी रामानंद जी रहा करते थे। आजकल वहां पर शेषनाथ नाम के एक बड़े विद्वान रह रहे हैं, उनका अपना विद्यालय चलता है। उसी विद्यालय में इनकी भर्ती करा दी तुलसीदास जी की। शेषनाथन जी और नरहरिदास जी का परस्पर शास्त्रार्थ होता था, हर रोज ज्ञान का आदान प्रदान होता था। बालक तुलसीदास जी सुनते रहते थे। 8-10 दिन के बाद शेषनाथन जी के मन में आया कि बालक कितने ध्यान से सुनता है। छोटा सा बालक ही सुनता है कि कुछ समझता भी है। क्या समझेगा हमारी गूढ़ रहस्य को, इस सिद्धांत की बातों को क्या जानेगा, लेकिन सुनता बड़े ध्यान से, ऐसा सुनता जैसे कि इसको सब कुछ पता। हम 12 साल पढ़ाई करके जो सीखे ये 12 दिन में क्या सीखा होगा, लेकिन सुनने का इसका स्टाइल जो है, कैसे एक टक सुनता है। जरा पूछ तो लूं ये कुछ समझता है कि वैसी। तो बालक से पूछा शेषनाथ ने कि बेटा ये 10-12 दिन से जो हमारी चर्चा चल रही है तुम्हारे गुरुजी के साथ सिद्धांत की, अध्यात्म की, तुम कुछ समझती भी हो, कुछ समझते हो, बताओ जरा। तो तुलसीदास जी बोले गुरुदेव ये बताओ, पहले दिन वाली बात बताऊं कि दूसरे दिन वाली, कि तीसरे दिन वाली, कि 11वें दिन वाली, कि 12वें दिन वाली। गुरुजी बोले मुझको तो ये नहीं पता कि छठे दिन कौन सी चर्चा हुई थी, 7वें दिन कौन सी, तुमको याद आ? हाँ गुरुजी बताओ कौन सी दिन वाली बात सुनाऊं। कहता छठे दिन वाली बात सुना, क्या हमारी चर्चा चली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारी बातें बता दी, ये आपकी दोनों की चर्चा चली थी। पूरा जो के तो सुना दिया। शेषनाथ तो हाथ जोड़े, गजब का बालक है, कोई साधारण नहीं हो सकता। मुझको नहीं पता कि छठे दिन हमारी क्या चर्चा हुई, मैं भूल गया, और ये बच्चा जो को तो सुना रहा है। का बेटा जो तुम सुना रहे हो उसकी थोड़ा व्याख्या कर सकते हो। गजब की व्याख्या कर दी। उसके स्वभाव को देख करके शेषनाथन जी ने कहा नरहरिदास जी को, मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूं, क्या इस बालक को मेरी झोली में डाल दो। मुझको जो ज्ञान मिला है काशी में रह के विद्वानों से, वो सारा ज्ञान मैं इस बच्चे में उड़ेलना चाहता हूं। ऐसा अधिकारी कहां मिलता है। आप ज्ञान के लिए तो बच्चे को ध्यान के लिए यहां लाए ना, तो इस बच्चे को मेरी झोली में डाल दो, मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। गुरु जी ने कहा आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता था कि आप इसको अंगीकार कर लें। साधारण विद्यार्थी की तरह इसको अपने पास न रख करके विशेष विद्यार्थी का इसको आप सम्मान दें। मैं निश्चिंत हो गया हूं, आपको बालक अर्पण कर रहा हूं। अब मैं अपनी साधना स्थली चित्रकूट जा रहा हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी का बेटा, जब तुम्हारी विद्या पूर्ण हो जाए, परीक्षा में सफल हो जाओ, तो फिर मेरे पास चित्रकूट में आ जाना। कह करके गुरुदेव चले गए। अभी अपने शिक्षा गुरु के पास, शेषनाथन जी के पास अनेक प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं पर इन्होंने कविता शक्ति प्राप्त की थी, गुरुदेव से सीखा कविताएं करना, रचना। विद्यालय में एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष, उस पे एक भूत ने अपना ठिकाना बना रखा था। उसके नाना प्रकार के यदा कदा कभी उपद्रव हुआ करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब लगा पता कि ये विघ्न करता है, भूत यहां कोई रहता है इस पीपल पे, कैसे इसको भगाया जाए। वहां के विद्वानों ने कई प्रकार के जादू टोने टोटके करके कैसी भी भगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय भगाने के लिए भूत को हनुमान चालीसा लिखा था। 40 सिपाहियों में हनुमान जी की महिमा लिखी थी, और उस चालीसा को लिख करके 40 सिपाहियां और 108 पाठ किए हैं पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद फूलों की वृष्टि हुई हनुमान चालीसा के ऊपर। फिर उस भूत का कभी कोई अता पता न लगा, उसका उद्धार कर दिया। ये विद्यार्थी जीवन में हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा था, और तब से आज तक लोग इसका पाठ करते आ रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा ग्रंथ कौन सा पढ़ा जाता है? हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। सब पढ़ते हैं, चाहे कोई कृष्ण भक्त हो, चाहे कोई दुर्गा का भक्त हो, चाहे कोई राम का भक्त हो, हनुमान चालीसा करीब करीब सब पढ़ते ही हैं। ये हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बचपन में लिखा था, और इस चालीसा से भूत की सदगति हो गई थी। उसमें आया ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना।
उद्धार कर दिया। जब गुरु को लगा पता, गुरुजी ने सोचा अरे मैं तो सोचता था दिमाग वाला बुद्धिमान ही है, लेकिन अब लगा पता इसके अंदर तो दैवी शक्तियां भी हैं। कविताओं में हनुमान चालीसा, हनुमान जी की स्तुति 40 सिपाहियों में लिख डाली और उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष दिखा दिया। हनुमान चालीसा सुन के प्रेत का उद्धार कर दिया। ऐसी दिव्य शक्ति से बालक ने अब तो विद्वान बनाया, लेकिन अब उसको भक्ति का मर्म सिद्धांत संप्रदाय के पूरे बताए कि बेटा तू साधारण नहीं, अपने आप को पहचान, भगवान की भक्ति करो। बहुत पढ़ लिख लिया, पोथी पढ़ पढ़ जुग जग मुया, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। अब तू भक्ति कर, बहुत विद्वान हो गया, भक्ति में लग। अब भक्ति के सिद्धांत समझाए। जब पूरे भक्ति के सिद्धांत समझा दिए, इधर शेषनाथन जी वृद्ध बहुत हो चुके थे, तो शिक्षा गुरु ने अपना शरीर छोड़ दिया। सब संपत्ति अपनी गोस्वामी तुलसीदास जी को अर्पण करके, संपत्ति का मतलब आश्रम विद्यालय नहीं, संपत्ति का मतलब ज्ञान भक्ति, सब आशीर्वाद में लुटा दिया, शरीर छोड़ दिया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हाथों से अपने शिक्षा गुरु का अंत्येष्टि क्रिया की, अग्नि संस्कार किया। अब इसको अकेलापन अखरने लगा कि शिक्षा गुरु मुझको छोड़ के चले गए, अब मुझको अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए। इसका काशी में मन नहीं लगा गुरु के बिना, शिक्षा गुरु भी छोड़ के चले गए। अब जाता हूं अपने सदगुरुदेव भगवान के पास। काशी छोड़कर पैदल चित्रकूट के लिए जो गुरु ने बताया था जा रहे थे। रास्ते में पहुंचे थे प्रयागराज के कोई 60-70 किलोमीटर चित्रकूट पड़ता है। तो प्रयागराज जब पहुंचे तो वहां पर एक यात्री मिला चित्रकूट का, जो प्रयागराज में स्नान करने के लिए गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम पे आया हुआ था। तुलसीदास ने स्वाभाविक ही पूछ लिया, भैया तुम कहां से आए हो? अब तो बहुत यात्री कौन किसको पूछता, जब मत्था लगो सामने आदमी दिखता। पहले कभी कभी दूर दूर आदमी दिखता था, व्यक्ति पूछ लेता कहां से आए हो क्या हो। अब क्या करेंगे, पूछ के हजारों भीड़ लगी, किस किस को पूछेंगे। पहले वृंदावन कोई जाते थे, चित्रकूट प्रयागराज कोई जाते थे, सिर्फ मेले में आम दुनिया जाया करती थी। तो जब स्नान कर रहे थे तो पूछ दिया अचानक, भैया तुम लोग कहां से आए हो? तो बताया हम चित्रकूट में रहते हैं, यहां स्नान करने आए प्रयागराज। कहा चित्रकूट में तो हमारे गुरुजी भी रहते हैं। कहां पर? कहते राम घाट पे। क्या नाम है? तो कहा श्री श्री नरहरिदास जी महाराज। अच्छा तुम उनके शिष्य हो? कहा। कहते उनको तो 10 दिन हो गए चोला छोड़ा, आज उनका भंडारा था दशा जी, अब हम स्नान करके आ गए। उनको बड़ा दुख हुआ कि गुरुजी से छोड़ गए। वहां शिक्षा गुरु गए, यहाँ जिनके पास जाना था गुरुजी भी से छोड़ गए। अब मेरा कौन है? कितनी भी ऊंची स्थिति पे पहुंच जाओ, गुरु की आवश्यकता होती है। गुरुजी से छोड़ गए। जबकि तुलसीदास जी में इतनी शक्ति आ चुकी है कि हनुमान चालीसा लिख डाला, प्रेत का उद्धार कर दिया, लेकिन अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु भी चोला छोड़ गया। अब क्या किया जाए, कहां जाऊं मैं? चित्रकूट गए नहीं, उदास हो गए। वापस काशी भी नहीं गए, वहां भी शिक्षा गुरु नहीं, वहां दीक्षा गुरु नहीं। अब मैं कहां, बीच में फंसे, कहां जाऊं? बहुत परेशान हुआ। अंत में विचार आया कि अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। तो सोचा यहीं पर 15 किलोमीटर कोस की दूरी पर हमारा गांव है, राजापुर गांव, जो आज तक मैंने कभी देखा नहीं। 5 दिन का था जब गांव छूट गया। चुनिया दासी मुझको हरिपुर ले गई थी। तो जन्मभूमि तो आखिर जन्मभूमि है, राजापुर गांव यहाँ पास में है। चलो जाकर देखता हूं अपने परिवार में कौन कौन है। पैदल पहुंच गए अपने गांव में। पूछा कि आत्माराम दुबे का घर कहां है? तो कहा वो तो कब से मर चुके हैं, आप कौन है? तो बताया मैं उनका पुत्र हूं। ये तो सबको पता था कि बच्चे को किसी को दे दिया। फिर बताया कि तुम्हारे पिताजी तो शरीर छोड़ चुके हैं। कहा और हमारे ताऊ चाचे कोई परिवार में होगा, सब कहां है? कहते सब शरीर छोड़ चुके हैं, आगे कोई संतान हो ही नहीं, सब खंडर हो गए। कहा ऐसा कैसे हो गया? कहते एक संत का श्राप लगा था, आपके पिताजी ने, आपके परिवार वालों ने आपका त्याग कर दिया। जब चुनिया को भी, जो दासी थी जो आपको पालती थी, जब चुनिया को सर्प डस गया, वो मर गई। उसके बाद यहां पर संदेशा आया
तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया, हम ऐसे बच्चे का क्या करेंगे लेकर के, जहां मर्जी जाए। ये बात संत ने सुनी, बड़े सिद्ध संत थे, उनके श्राप से तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो गया। तुलसीदास को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी घर तो घर ही है। गुरु तो दोनों छूट चुके थे। उसी खंडहर को झाड़ू वारी करके गंगा जल छिड़के पवित्र साफ सुथरा किया और वहीं पर रहने लगे। अब वे विद्वान तो बहुत थे, गुरुजी ने भी सिखाया, फिर शिक्षा गुरु ने सिखाया, बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे थे। अब यहां एक कथा सुनाने लगे। जब कथा प्रचुर सुनाने लगे, लोगों को बड़ा विचित्र लगा कि देखो कितनी गजब की कथा करता, कितना इसकी वाणी में रस, कैसी विद्वान है, कैसी गहरी गहरी बातें, कैसे वेद ग्रंथों का इसको अध्ययन है। तो भाई ये मौका जरूर हमको अवसर हाथ से जाने नहीं देना है, सुनेंगे। सब लोग गांव के आने लगे और प्रख्याति इतनी बढ़ गई कि आसपास के पूरे गांव हर रोज मेला लगा रहता, रोज कथा रोज कथा। तुलसीदास जी लगे कथा सत्संग प्रवचन करने। अब तो आश्रम जैसा घर बन गया, अब तो बाहर से भी निमंत्रण आने लगे, बाहर से भी निमंत्रण आने लगे। कभी कहीं कथा करे, कहीं कहीं कथा करे, कभी कहीं कथा करे। गुरु जी की आज्ञा थी कि धन संग्रह नहीं करना। धन संग्रह कर लिया। गुरु जी की आज्ञा थी शादी नहीं करना। अब शादी का भी मन बना लिया और संयोग भी बन गया। तुलसीदास जी की ख्याति उसके धन को, वैभव को देख करके, उसकी जय जयकार देख करके एक ब्राह्मण के मन में आया, अगर मैं अपनी बेटी इसको ब्याह दूं रत्नावती, तो हमारी बेटी बहुत सुख पाएगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये गांव नहीं, आसपास के गांव के सब इनके शिष्य हैं, हमारा बच्चा बहुत यहां सुख पाएगा। तो तुलसीदास जी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया, शादी हो गई। जब शादी हुई तो पत्नी में आसक्त हो गए। अब देखो एक एक करके अब गुण आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। शादी हो गई, अब उसमें आसक्ति हो गई। यहां तक आसक्ति बढ़ी कि एक दिन भी उसको देखे बिना नहीं रह जाता था। उसके बिना घर सूना सूना होता था, घर काटने को दौड़ता था। ऐसी स्थिति उसके चित्त की हो गई, संसार में आसक्त हो गया। साला लेने आया बहन को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मना कर दिया। क्या तुम इसको ले जाओगे तो रोटी कौन बनाएगा, घर कौन संभालेगा, इसलिए यही रहेगी। जब से शादी भेजा ही नहीं, बहन ने चुपके से कहा अपने भाई से कि ऐसा अब तो तुम लौट जाओ। 3 दिन के बाद पास के गांव में कथा है, 7 दिन 9 दिन की राम कथा है, 9 दिन के लिए जाएंगे और चुपके से मुझको ले जाना और तुम्हारे